और वैसे भी तुम जानते हो ना, बाहर दादाजी के आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं और अब हमारे पास यहाँ छुपने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है माई लिटिल वाइफ पार्ट 1। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दिल्ली का एक आलीशान 7 स्टार होटल के बड़े से हॉल में किसी अमीर परिवार की ग्रैंड पार्टी चल रही थी। पूरा हॉल अमीरी से भरा हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ काम कर रहे लोगों में भी अमीरियत ही नज़र आ रही थी। तभी उस हॉल के एंट्रेंस से 2 लड़कों ने पार्टी में इंटर किया। दोनों ही लड़के बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। जहाँ एक लड़के ने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी थी और शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड कर रखा था, तो वहीं दूसरे लड़के ने ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनी थी और वो भी शर्ट की स्लीव्स को वैसी ही फोल्ड की हुई थी। पर एक बात ये भी थी कि दोनों ही लड़के बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे थे, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी थे। बस डिफरेंस था तो उन दोनों की आँखों में, जहाँ एक की आंखें भूरी और दूसरी की आंखें काली थी। उन दोनों को देख सबकी निगाहें उस पर ही टिकी हुई थी। लड़कियां तो उन्हें देख के आहें भरने लगी। सब लोग धीरे धीरे उनके पास आकर बड़े ही अच्छे से बर्थडे विश कर रहे थे और लड़कियां उनको विश करने के बहाने फ्लर्ट भी कर रही थी। पर वो दोनों बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अपनी पेरेंट्स के पास चले गए। तभी उन दोनों में से एक लड़का बोला, लव, भाई कहाँ हैं? आज हमारा बर्थडे है और भाई भी यहाँ पर नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि उन दोनों लड़कों में से लव किसका नाम है। जिसकी ब्लैक आइज़ थी उसी का नाम लव है और जिसकी ब्राउन आइज़ थी उसका नाम है कुश। लव मुंह बनाते हुए बोला, कुश, आज तक भाई कभी मुझे बताकर कहीं गए हैं जो आज मुझे कुछ पता होगा? तभी कुश जल्दी से वहाँ खड़ी एक औरत का हाथ थामते हुए बोला, मॉम, आप भाई को कॉल करो ना, क्योंकि आपकी बात वो कभी नहीं टालते। जल्दी उन्हें बुलाओ ना, क्योंकि केक का टाइम हो रहा है और मुझसे अब और भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। लेडी कुश के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा, आ जाएगा आपका भाई, बस थोड़ा वेट कर लो। चलिए तो हम आपको बताते हैं वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है। हॉल के एक कोने पर 3 लोग खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जिनमें 2 लड़कियां और एक लड़का था। तभी उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की थोड़ा घबराते हुए बोली, इत्ती, तुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से चलना चाहिए? इन सब लोगों को देखकर लग रहा है यहाँ कोई बड़ी फैमिली ग्रैंड पार्टी दे रही है और हमारा ऐसे बिना इनविटेशन के आना सही नहीं है। चलते हैं यहाँ से। लड़का भी उस लड़की का साथ देते हुए बोला, हाँ इत्ती, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो इत्ती नाम की लड़की मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या हम गरीब हैं? और वैसे भी तुम जानते हो ना, बाहर दादाजी के आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं और अब हमारे पास यहाँ छुपने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वो लोग अभी बात ही कर रहे थे कि तभी उस हॉल में कुछ आदमी इंटर हुए। वो सब लोग अपने हाथों में एक इनविटेशन कार्ड के साथ इंटर हुए थे और उनके पीछे एक बहुत ही हैंडसम लड़का भी इंटर हुआ, जिसे देख इस बार लड़कियों के साथ साथ औरतों के भी गले सूखने लगे। तो वहीं इत्ती की नज़र भी उस आदमी पर ठहर गई। इत्ती की आंखें बता रही थी कि उसे वह लड़का पसंद आ गया है। दूसरी ओर वो लड़का भी बड़े ही स्टाइल से चलता हुआ अंदर आ रहा था। लड़का ग्रे कलर के 3 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था और काफ़ी हद तक एक फॉरेनर की तरह लग रहा था। उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एक अलग ही तरह का चौरमोहा पैदा कर रही थी। उस लड़के की एज 25 ईयर्स एंड हाइट 6.2 फीट, गोरा रंग, गहरी नीली आँखें, माथे पर आते हुए काले बाल, पतले होठ, शार्प फीचर, मस्कुलर बॉडी और चेहरे पर बहुत सख्त एक्सप्रेशन।
लड़के को देखकर लव कुश दोनों जल्दी से भागते हुए जाकर उस लड़के के गले लग गए और खुशी से चिल्लाते हुए बोले, फाइनली भाई यू आर हेयर। लड़का अपने उन्हीं एक्सप्रेशन में बोला, हाँ, और फिर दोनों को बर्थडे विश किया। लव और कुश थैंक यू बोल उस लड़के का हाथ पकड़कर उससे अपने साथ ले जाते हुए बोले, नाउ इट्स पार्टी टाइम। आविन भैया लेट्स कट द केक अर्ली एंड देन स्टार्ट द पार्टी। और फिर तीनों भाई अपने पेरेंट्स के पास चले गए। कुछ देर में केक कटिंग का प्रोग्राम भी शुरू हो गया। हम आपको बता दें कि जो उसका तीसरा भाई था, जो कि गेट से अभी इंटर हुआ था, उसका नाम था इवान। दूसरी ओर इत्ती का पूरा ध्यान तो अब बस उस इवान पर ही और केक पर था। इवान को देख इत्ती की आंखें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी और केक की खुशबू से इत्ती के मुंह में पानी का सैलाब आ रहा था। वो कैसे भी करके उस केक को खाना चाहती थी, इसलिए वो अपने पास खड़े लोगों को छोड़कर अकेले चुपचाप निकल गई। छिपती छिपती उस केक वाली टेबल के पीछे छुपकर बैठ जाती है और केक कट होने का वेट करने लगती है। सो फ्रेंड्स, केक कटिंग से पहले हम आपका इंट्रोडक्शन बर्थडे बॉय और उनकी फैमिली से करा देते हैं ताकि कहानी में आपको आगे आसानी हो। ये हैं गोयल परिवार, इंडिया का सबसे अमीर परिवार है, या ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड की मोस्ट रिचेस्ट फैमिली में से एक फैमिली है। तो मिलवाते हैं आपको हिमेश गोयल से, जो कि लव और कुश के पापा हैं, जो कि इंडिया के टॉप डॉक्टरों में से एक हैं। हिमेश जी अपने टाइम के एक मोस्ट हैंडसम बंदे रह चुके थे। अब आपको मिलाते हैं ऋषि गोयल से, जो कि लव और कुश की मॉम है, जो कि इंडिया की टॉप लॉयर की लिस्ट में आती हैं। देखने में ये बेहद सुंदर हैं। तो अब आपको मिलवाते हैं बर्थडे बॉय से, लव गोयल और कुश गोयल से। दोनों गोयल फैमिली के सबसे छोटे मेंबर हैं, जिनका आज 19वां बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अभी अभी जो हैंडसम बंदे ने इंटर किया था, वो है इनके बड़े भाई इवान गोयल हैं, जो कि बहुत ही कम उम्र में दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में शामिल हैं। तो वहीं अमीरियत इनके अंग अंग में झलकती है, पर इनकी एक सीक्रेट आइडेंटिटी भी है, जिसे आगे स्टोरी में जानेंगे। तभी केक कटिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया। लव और कुश केक कट करके अपनी फैमिली को खिलाते हैं और फिर जल्दी से खुद खाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे लव को भी केक बहुत पसंद था। इसलिए उसने एक बड़ा सा पीस केक का कट किया और उसे खाने को बोला था कि कुश उसके सिर पर टपली मारते हुए कहा, क्या बे गधे, अभी भी तुझे खाने की पड़ी है? उधर देख, तेरी वो फ्रेंड तेरा इंतज़ार कर रही है। कुश की बात सुन लव केक को साइड में रखी प्लेट में रखता है और फिर पीछे पलटकर किसी को ढूंढने लगता है, पर उसे वो कहीं नज़र नहीं आई जिसे वो ढूंढ रहा था। ये देख कुश हंसते हुए बोला, ओह मेरे पागल भाई, तू कितना पागल है ना उस बेवकूफ़ लड़की के लिए। कुश की हंसी देखकर लव चिढ़ते हुए बोला, क्या कुश, तू मुझे केक खाने से रोकने के लिए अब ये सब नाटक करेगा? इतना बोलकर वो फिर से केक खाने के लिए पलटता है, पर केक तो प्लेट में से गायब था। प्लेट में केक को ना देख लव गुस्से से कुश को देखने लगा। लव को गुस्से में देख कुश बोला, क्या हुआ भाई, तू मुझे गुस्से में क्यों देख रहा है? लव गुस्से में कुश को घूरते हुए बोला, कुश, अगर तुझे केक खाना था तो सीधा बोल देता ना, ऐसा झूठे बहाने लगाने से क्या ज़रूरत थी? कुश हैरानी से बोला, कौन सा केक? मैंने कोई केक नहीं खाया है। लव गुस्से से बोला, झूठ मत बोल, तूने ही केक खाया है, नहीं तो केक प्लेट में से गायब कैसे हो गया? और फिर क्या ही था, हो गई दोनों भाइयों की लड़ाई शुरू। तो वहीं हमारी इत्ती मैडम कोने में लगे टेबल के पीछे बैठकर बड़े मज़े से केक खा रही थी और कुछ केक उसके मुंह पर भी लग गया था। तभी इवान कॉल पर बात करते करते उसी की ओर आ गया,
जहाँ इत्ती छुपी हुई थी, पर दोनों ही अभी एक दूसरे से अनजान थे। तभी इवान किसी से कॉल पर बात करते हुए बोला, जो भी मैंने तुझे बोला है वो सब सीक्रेट रहना चाहिए, और अगर इसके बारे में किसी को भी थोड़ी सी भी भनक लग गई तो तुम जानते हो हमारा क्या हाल होगा। दूसरी ओर इत्ती की नज़र सामने से आ रहे दो आदमियों पर पड़ी, जिन्हें देख वो घबरा गई और इवान के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई। अपने पीछे किसी का एहसास पाकर वो गुस्से से पीछे पलटा। इत्ती घबरा गई और लड़खड़ा गई। वो गिरने ही को थी कि इवान ने उसे जल्दी से थाम लिया। तभी उसको अपने होठों पर कुछ मीठा सा एहसास हुआ, जिससे उसकी आंखें फैल गई। दरअसल जब इवान इत्ती को थामने के लिए नीचे झुका और जैसे ही उसने इत्ती को थाम कर अपने करीब किया, तो उसके होठ इत्ती की होठों से छू गए थे। क्योंकि ये एक कॉर्नर साइड थी तो किसी को भी उनका पता नहीं चला। दूसरी ओर उन दोनों आदमियों को वहाँ कोई नज़र नहीं आया, तो वो वहाँ से चले गए। ये देख इत्ती जल्दी से होश में आ गई, इवान को धक्का देकर वहाँ से भाग गई। और इत्ती इवान को धक्का देकर कहाँ भागी, यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट 2 कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल।